ठीक। नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, आप सभी को पता है कि हम लहसुन की खेती के ऊपर वीडियोस डालते हैं। वहां पर कुछ किसान मित्रों का एक सवाल रहता है कि मल्च के ऊपर जो खेती होती है, इन जनरल आजकल कॉमन सी हो गई है, मल्च के ऊपर लहसुन की जो खेती हो रही है वो किस प्रकार से होती है, तो इसमें कितनी कॉस्ट आती है और मतलब नॉर्मल लहसुन से ग्रोथ कैसी रहती है और किस प्रकार से किसान मित्रों को मेहनत का थोड़ा बहुत फर्क रहता है और कितनी मेहनत यहाँ पर लगती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। हमारे साथ में है किसान मित्र हैं। आप रानीगांव जो जिला रतलाम के अंतर्गत आता है, रियावन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहाँ के कुछ उन्नतशील किसान हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपना पूरा जो प्लॉट है ऊटी का वो मल्च के ऊपर लगा रखा है, क्या इसकी कल्टीवेशन कॉस्ट है, न्यूट्रिशन कितना कौन कौन सा देते हैं, कितना देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं, देने का तरीका क्या है और स्प्रे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप उपयोग करते हैं, सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्लॉट देखेंगे, उसके बाद सबसे पहले अब मैं परिचय से शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले पाटीदार जी, आप अपना नाम बताइए। हरीश पाटीदार, श्रीराम पाटीदार, रानीगांव। आप हैं हरीश जी पाटीदार और आप हैं श्रीराम जी पाटीदार। तो श्रीराम जी, सबसे पहले आप बताएं मुझे कि आपने मल्च में जो लहसुन लगा रखी है वो कितने एरिया में लगा रखी है? 2 बीघे में लगा रखी है अपनों ने। 2 बीघे में लगा रखी है। कौन कौन सी वेराइटी की लहसुन आपने मल्च के अंदर लगाई है? अपना ऊटी फर्स्ट है। ऊटी फर्स्ट है। हाँ। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊटी फर्स्ट की जो कल्टीवेशन है, जो खेती हम मल्च के अंदर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस है। अच्छा, आपने इसके अलावा ट्रायल में भी और कुछ वैरायटी लगा रखी है? जी लगा रखी ना, रियावन सिल्वर है और जीवन भी देसी जो आती है वैरायटी वो लगा रखी है अपनों ने। बट वो छोटे छोटे प्लाट में है, छोटे प्लॉट और ट्रायल बेस पे लगा रखी है। ट्रायल बेस पे। अच्छा, आप मुझे बताइए उनकी ग्रोथ और इनकी ग्रोथ में कोई फर्क है ना? फर्क है। अच्छा, अब हम मल्च की बात करते हैं। क्या आप बताइए कि यहाँ पर कल्टीवेशन कॉस्ट कितनी है? मतलब यहाँ मल्च का जो बंडल, 1 बीघे में कितने बंडल आपके लगे हैं? 4 बंडल बीघा लगता है अपने इधर। 4 बंडल प्रति बीघा। और एक बंडल की लेंथ अपने रहेगी इसमें 1000 फीट। 1000 फीट। हाँ, 1000 मतलब 1000 फीट के आसपास आती है। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए कि अब नॉर्मल इन जनरल आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि मल्च नॉर्मल लगता है, मल्च लगता है तो उसके ऊपर होल नहीं आते, तो आपने जो होल घर पे लाके करे हैं या फिर मार्केट से सीधे आजकल मार्केट में रेडीमेड उपलब्ध है? ये रेडीमेड होल ही है अपने। हाँ। और अपने घर पे भी है, वो छेद करने की मशीन भी है अपने पास। दोनों ऑप्शन अपने पास। दोनों ऑप्शन है। पर हमने ये मल्च जो है सीधी रेडीमेड मार्केट से रेडीमेड मंगाई है। अच्छा, यहाँ पे होल जो है प्लांट से प्लांट की दूरी और कतार से कतार की जो दूरी है वो कितनी है? 6x6। 6x6 पे होल है। बिल्कुल। क्या कॉस्ट में पड़ा था आपको ये बंडल? ये देखो, मार्केट में सब तरह कंपनी अलग अलग मिलता है। हाँ, कितने माइक्रोन का है? ये जैसे अपने मंथ वाली है, ये जैसे कि ये कितने मंथ चलना है वो अच्छा, मंथ के हिसाब से माइक्रोन का इसमें कोई रोल नहीं है। कितने मंथ वाली है ये अपने पास 3-4 मंथ वाली है। 4 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली ये डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब दोस्तों, एक समस्या होती है जब हम मल्च लगाते हैं तो वो गलती नहीं है, वो उसके टुकड़े पूरे खेत में पड़े रहते हैं। बाद में जब हम हकाई वगैरह करते हैं तो समस्या आती है। ये ऑटोमेटिकली 4 महीने बाद जो है अपने आप गलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत पॉइंट नोट करने वाली बात है कि ये मल्च जो है ये इधर उधर दौड़ेगी नहीं, ऑटोमेटिकली ये गल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो ड्रिप लगी है वो ड्रिप कौन सी है? अपने कंपनी की नहीं है, लोकल कंपनी यूज की अपने फर्स्ट बार लगाई है। हाँ। तो पेप्सी लगाई अपनों ने। पेप्सी लगाई है। क्या कॉस्ट में आया था बंडल उसका? दोनों का, मल्च का भी बंडल का प्राइस बताइए और उसका भी प्राइस बताइए। मल्च का लगभग देखो 2000 से 2100 मिलता है। हाँ। मार्केट में मल्च का। बाकी ड्रिप का जैसे अपने पास कौन सी वेरायटी, मतलब कौन सी अपने लेना है, गैस की लेना है, उस हिसाब से मिलेगी अपनों को। तो मिनिमम से लेके तो मिनिमम देखो, पेप्सी ड्रिप 2000 में मिलती है और 7000 में मिलती है। तो अपने पास 20 वाला लिया अपनों ने, 5000 समथिंग ली अपनों ने। अच्छा, ये वापस से यूटिलाइज अपन कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, आपने 5000 वाला जो बंडल है वो उपयोग किया है। अच्छा, ये एक बेड है, इसके अंदर कितनी मल्च डाल रखी, अब कितनी पेप्सी डाल रखी है आपने? 2 डाल रखी। किसान मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो किसान मित्र नई मल्च की खेती मल्च के ऊपर लहसुन की खेती करते हैं, वो एक थोड़ा सा जानकारी के अभाव में 2 के प्लेस पे एक ही ड्रिप डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गीला प्रॉपर नहीं होता। ये जब शुरुआत में मल्च आई थी उस समय पर जो समस्याएं हमने फेस करी थी उसके बारे में आपको बता रहे हूँ। उस समय पर एक ही ड्रिप डाली थी मेरे अंकल ने। अच्छा। और उनको प्रॉपर तरीके से पानी नहीं फैला पाए थे और उस समय से वो थोड़ा जो प्लान था वो फेल हो गया था। तो आप 2 ड्रिप डालें। अच्छा, और कोई फ़ायदा है मल्च में खेती करने का? मतलब यहाँ पर गिने चुने पौधे हैं, तो कोई ऐसा कोई फ़ायदा आप बताइए जो किसानों को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है कि मल्च में और नॉर्मल। आप ये बताइए कि आपने ओपन फील्ड में भी खेती कर रखी, उसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। दोस्तों, मैं आपको पूरी ग्रोथ जो है डेट ऑफ सोइंग के साथ में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ।
तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात क्या फ़ायदा है मल्च के अंदर खेती करने का। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर खरपतवार जो है, ना तो हमें खरपतवार नाशक का प्रयोग करना पड़ता है, न ही हमें यहाँ पर निंदाई करने के लिए मजदूर लगते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा वो हो गया। और दूसरा फ़ायदा है कि रोज़ यहाँ पर हमें पानी फेरने के लिए हमें बार बार क्यारियाँ नहीं पलटानी पड़ती हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक साथ में आपको ड्रिप चला देनी है और आपका जो पूरा जो प्लॉट है वो पानी ले लेता है। अच्छा आप मुझे बताइए कि ये ड्रिप जो लगी है इसमें आपने सिंचाई कितनी करी है? सिंचाई अपनी इसमें 3 हो गई है। 3 हो गई है। और एज क्या है लहसुन की? डेट ऑफ सोइंग क्या है? इसकी अपने 7 नवंबर है। 7 नवंबर है दोस्तों। 7 नवंबर लगभग ये कह सकते हैं कि लगभग 50 दिन के आसपास की लहसुन हो चुकी है और 50 और थोड़े बहुत क्रॉस कर रही है। 50 दिन में आपने केवल 3 बार इसमें सिंचाई करी। हाँ, एक पानी हो गया, एक पानी गिर गया। तो दोस्तों समझिए कि बहुत कम सिंचाई यहाँ पर लगती है। मतलब जिन किसान मित्रों के यहाँ पर पानी, एक और फायदा आप यहाँ पे समझिए, जिन किसान मित्रों के यहाँ पर पानी की कमी है उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। मतलब मेरे पास हो सकता है कि लिमिटेड पानी है, पानी का सोर्स जो है वो थोड़ा कम है और पानी लिमिटेशन में है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आगे आने वाले समय में इसकी क्वालिटी कैसी निकलेगी हम आपको बताएंगे। अच्छा और पाटीदार जी, इसको बिछाने के लिए आपको क्या कॉस्ट लगी? आपके पास तो स्वयं की मशीन है। आपने स्वयं इस वर्ष नई मशीन खरीदी है। अगर कोई किसान मित्र आसपास एरिया में कोई बिछवाना चाहता है तो पाटीदार जी से संपर्क कर सकता है। पाटीदार जी आप अपने नंबर जो है वो बता दीजिएगा। 8718986031। तो ये आपका नंबर है, अगर आप मैं नीचे भी डाल दूंगा। अगर कोई किसान मित्र रियान और रियान के आसपास क्षेत्र में, रानीगांव के आसपास वाले क्षेत्र में मल्च के ऊपर खेती करना चाहता है और वो मल्च बिछवाना चाहता है, अब ये क्या है कि मजदूरों से तो इजीली बहुत फास्ट तरीके से बिछ नहीं सकती। अगर आप प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं आएगी, कहीं से उड़ेगी कहीं से, तो आपके पास मशीन है, आप उसका प्रयोग करके पूरे खेत के अंदर मल्च जो है वो मिनिमम कॉस्ट पर बिछवा सकते हैं। आगे आने वाले समय में अच्छा आप मुझे न्यूट्रिशन के बारे में भी बता दीजिए, यहाँ पर कौन कौन से न्यूट्रिशन आप देते हैं? अब ये छोटे छोटे होल है, अब यहाँ हम DAP नहीं दे सकते हैं, हम यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें नहीं दे सकते, तो क्या आप करते हैं? सबसे पहले अपने बेसल डोज दिया था। बेसल डोज में क्या क्या चीज़ें आपने उपयोग करी? DAP लिया था, 12 मिक्स से लिया अपनों ने, साथ में पोटास भी हो गया। ठीक है। जैसे कि अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट का किट हो गई, और थोड़ा होमिक हो गया, सल्फर हो गया, ये अपना बेसल डोज डाला था। कृषि जानकार देखते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल देखते हैं ना। अच्छा उसमें जो बेसल डोज आज से कुछ समय पहले आप देते थे, तो ये सारी चीजें आप पहले देते थे बेसल डोज में या फिर कृषि जानकार देखने के बाद में? उसके बाद ही दे रहे अपन। सबसे पहले अपन केवल DAP, पोटास और सल्फर डालते थे, हो सकता तो बाकी नहीं डालते थे। अच्छा मुझे बताइए कि कृषि जानकार देखने के बाद में आपके कल्टीवेशन के तरीके में कुछ बदलाव आया कि? बिल्कुल हुआ ना। क्या बदलाव आया आप बताइए? तकनीक खेती कर रहे हैं। अच्छा क्या मतलब पहले बेसल डोज आप बाद में देते थे? मतलब बेसल जो खाद पानी आपको देना था वो बाद में देते थे, शुरुआत में बस केवल DAP देके छोड़ देते थे? शेड्यूल कुछ नहीं था पहले, जो मिल गया वो डाल दिया, मिला वो चलेगा। अच्छा और भी आप मुझे चीज़ें बताइए कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसानों में क्या बदलाव कृषि जानकार देखने के बाद में आया है? देखो एक मौसम खराब हुआ था, तो आपने पहले बता दिया था कि मौसम खराब होने वाला है, सही है, स्प्रे करिए, पिलाइए मत, तो रोक दिया था। तो इससे जानकारी मिलती रहती है अपने को, तो उससे क्या फायदा रहता है? जैसे मैंने पिला दी थी कि बारिश हो गई, उससे क्या है थोड़ा प्लांट समस्या हो गई थी अपने भी, पिलासपन आ गया था, बाकी अभी ठीक है नॉर्मली। अब स्प्रे करने के बाद में सही नॉर्मली ठीक हो गया। अच्छा आपने यहाँ पर कितने स्प्रे अभी तक कर दिए हैं? अब हम 2 स्प्रे किए इसमें। 2 स्प्रे कर दिए हैं, एक बारिश के जस्ट पहले और एक बारिश के जस्ट बाद। कौन कौन से स्प्रे आपने किए थे? अपनों ने पहला स्प्रे एंट्राकोल हेक्सा का किया था, और साथ में अपनों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट भी स्प्रे किया था। तो दोस्तों वही बात जो हमने आपको हेक्साकोनाजोल और एंट्राकोल के बारे में बताई थी, वही भैया ने यहाँ पर स्प्रे किया। उसके बाद में आपने यहाँ पर कोनिका वगैरह किया था? जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आप पूरा प्लॉट देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का अभी 5-6 दिन पहले कोनिका किया मैंने इसमें स्प्रे। दोस्तों कोनिका भी बहुत इफेक्टिव फंगिसाइड है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद में एक किसानों का डाउट ये रहता है कि छोटे छोटे होल है, अब इसमें खाद कैसे देते होंगे आप? तो कोई खाद देने का कोई तरीका, कैसे आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर देते हैं? बिल्कुल। कौन कौन से वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आप देते हैं इसमें? जैसे NPK 19 हो गया, 1261 हो गया, जीवाणु 34 हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। लिक्विड फॉर्म में आप उनको घोल देते हैं? बेंचुरी लगी है? नहीं, अपने बेंट्री वाला पंप है। दोस्तों वही जुगाड़ है जो हमने आपको बताया था, वैसा का वैसा जुगाड़ यहाँ पर लगा हुआ है। बैटरी वाले पंप से सीधे पंप कर दिया जाता है, तो वो बेटर तरीके से पूरे ड्रिप के अंदर फैल जाता है। तो धीरे धीरे जो है किसान मित्र एडवांस हो रहे हैं। अच्छा और भी दवाई के तरीके में पहले ऐसा कोई है आपको बदलाव कि पहले दवाई जो कृषि दवाई वाला देता था और अब आप स्वयं जाके चेंज करते हैं? हाँ, वो अपन को जो चाहिए वही अपना प्रोडक्ट लेते हैं, दुकानदार बोलता है वो लेते नहीं अपन। मतलब जो चीज़ कारगर है वही लेते हैं, जिल खर्चा होता नहीं है। अच्छा पहले और अब में खर्चा बढ़ा है या कम हुआ है? कुछ किसान मित्रों की मानसिकता यार कपिल भाई बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ हम बताते हैं, तो क्या उनमें और इसमें पहले और अब में कोई फ़र्क है?
देखो ऐसा है, अगर चीज़ अच्छी लाएंगे तो उसका रेट भी ज़्यादा रहेगा, अगर लोकल यूज़ करेंगे अपन तो उसका रेट कम रहेगा। ये वही सीधी बात है, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो हमेशा ब्रांड वाली बताता हूँ। ब्रांड इसलिए बताता हूँ कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हर क्षेत्र में, अब अपना चैनल जो है वो हरियाणा से भी देखा जाता है, राजस्थान से भी देखा जाता है, गुजरात से भी देखा जाता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी देखा जाता है। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स चलते हैं उन्हीं की मैं दवाई रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं छोटे मोटे इधर उधर के जो ब्रांड्स हैं उनका अगर रिकमेंडेशन देने गया तो होता क्या है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो मिलती नहीं है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार टेक्निकल भी बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि यार आपको यही का यही लेना है, मैंने टेक्निकल वाइज चीज़ें बताई है, उसके अल्टरनेटिव आपको जो मिल जाए वो आप ले सकते हैं। उपलब्धता के हिसाब से चीज़ें तो सेम ही काम करती, इस वजह से मैं ब्रांड पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। दोस्तों एक बात और, ये जो मल्च है, मल्च में ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है। उसके पीछे का क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत लंबे समय पहले मल्च का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता था। जैसे जैसे हमारे कल्टीवेशन के तरीक़ों में बदलाव हो रहा है उस वैसे वैसे हम नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आजकल आपने देखा होगा, आजकल वो जो एक पेपर आने लगा है जिसको हम लो टनल फार्मिंग कहते हैं, या फिर वो एक पेपर आता है जिसका उपयोग करके हम ताड़ी वाला लगा के ऐसा करते हैं, जिसके अंदर हम पूरा फसल वगैरह लगाते हैं, उसमें ग्रोथ फास्ट हो जाती है, अलग अलग कलर के होते हैं। और मल्च के अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो ज़मीन, जैसा हम ज़मीन के ऊपर वाला एटमॉस्फेयर देख रहे हैं वैसा क्या वैसा ज़मीन के अंदर भी है। जैसे हमें घाव होने के बाद में ऑटोमेटिकली हिल जाता है, वो सही हो जाता है, तो उसके पीछे का एक पूरा एक मैकेनिज्म है, वो होता है और वो हमारे घाव को वापस से भर देता है। सेम टू सेम ज़मीन में भी होता है। ज़मीन के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स आजकल हमने हर्बिसाइड डाल के पूरा जो सिस्टम है वो बिगाड़ दिया है। तो ये मल्च के अंदर एक सिचुएबल टेम्परेचर मिलता है, सिचुएबल एक पूरा एक उनके लिए उपयुक्त टेम्परेचर मिलता है, नमी वैसी मिलती है, और जो हम चीज़ें देते हैं वो माइक्रोब्स पूरा कंज्यूम करके प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है उसमें बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इस बात का हमें अपनी फसल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा पाटीदार जी, एक चीज़ और आप बताएं, आप मुझे बता रहे थे कि पहले आप क्या करते थे कि सारी लहसुन की कलियां जो है वो एक साथ में एक साथ लगा देते थे, कुछ भी ना छोटी अलग छांटते थे ना बड़ी अलग छांटते थे। अब आपने क्या तरीका बदला है? अपने इसकी क्वालिटी बनाई, बड़ी कली इस तरफ लगाई, छोटी कली भी लगी उन्होंने, ग्रेडिंग करी अपनों ने, तो उसका फायदा मिला आपको? जी बिल्कुल हुआ ना। तो दोस्तों बहुत सारे किसान मित्र ऐसे पूछते हैं कि बोले भैया मेरे 30% पौधे जो हैं वो हल्के हैं, अब उसके लिए क्या करें? अगर वो 30% पौधों के लिए खाद देने जाएंगे तो जो बड़े वाले जो हेवी वाले पौधे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर बड़े वालों को देख के अगर खाद नहीं दिया तो छोटे वाले हल्के रह जाएंगे। तो दोस्तों ये मैं आपको बहुत लंबे समय से छोटे छोटे बेसिक चीज़ें बताता रहता हूँ, आप उन बातों पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे आप कनेक्ट करके देखिए कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं उसके, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसके क्या प्रभाव है। तो पाटीदार जी आगे आने वाले समय में हम आपके यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहेंगे, और अभी मैं किसान मित्रों को जो पूरी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना रह गया थोड़ा, ये बीच में एक पूरा जो है ये खेत है, इसमें बीच में मल्च लगी है और लगभग ये कह सकते हैं कि 2-2.5 फीट के आसपास की जगह है। आप ये समझिए आपका जो पूरा लहसुन का खेत है इसमें आपका आधा खेत काम कर रहा है और आधा खेत आपका आराम कर रहा है। हाँ सही बात, आधा खेत ही काम कर रहा है आपका, और खरपतवार भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ बीच बीच में खरपतवार नाशक आप लगा सकते हैं। पर दोस्तों ये जो खेत है अब लंबे समय तक चलेगा। कैसे? आपका आधा खेत की जो मिट्टी जो है वो अपने आप पड़ी पड़ी चार्ज हो रही है और आधा खेती आपका काम कर रहा है। हो सकता है कुछ किसान मित्रों के दिमाग में एक सवाल हो, क्या उत्पादन कम आएगा? उत्पादन और क्वालिटी, मैंने इसके ऊपर बहुत बार किसान मित्रों को बोला है कि अगर आपके पास क्वालिटी है और अगर आपका उत्पादन कम भी आता है तो आपकी प्रॉफिट जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक ये फ़ायदा है कि आपका आधा खेत काम कर रहा है और आधा खेत आराम कर रहा है, ये अगले साल के लिए आपका फ़ायदा होने वाला है। तो किसान मित्रों पूरा खेत घूम कर देखते हैं कैसी क्वालिटी है, कैसी ग्रोथ है। पहली बार भाई ने लगाई है तो कुछ सुधार की गुंजाइश भी होगी। धीरे धीरे सारा जो रेक्टिफिकेशन है वो हो जाएगा। हथनारा के जो किसान हैं बहुत एक्टिव हैं, वो काफ़ी लंबे समय से खेती कर रहे हैं। उनके यहाँ पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से भी 1-2 बार मेरे पास इन्विटेशन आए तो उनके यहाँ पर एक बार जाने की कोशिश करेंगे। तो किसान मित्रों अब मैं पूरा प्लॉट आपको दिखा देता हूँ। ये जो है पूरा प्लॉट है, आप आपके सामने देख सकते हैं, पूरा मल्च के ऊपर, और इसकी बुआई हुई थी 7 नवंबर के दिन और पिलाने करने में 8-9 नवंबर हो गए थे। तो अभी आपको मैं पूरी खेत की कंडीशन जो है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ये पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 6 इंच है। ये देखिए आप, पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच, वो पूरा जो है 6 इंच है। और इधर कतार से कतार की जो दूरी है वो भी 6 इंच है। आप पौधों की जो हाइट है वो आप देख सकते हैं,
पीलापन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो बारिश के बाद में कोई भी फसल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो अलसी हो, चाहे वो मेथी हो। मेथी तो हमारे इधर कंडीशन ख़राब हो गई, लोगों को हकाई करके वहाँ पर दूसरी फसल लगानी पड़ रही है। और लहसुन के अंदर भी बहुत ज़्यादा पीलापन जो है बारिश के बाद में आया है, क्योंकि आपने देखा बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके बाद में दिक्कत तो आने लगी है। तो दोस्तों हल्का फुल्का पीलापन, ऊपर की जो नोक है वो सूख रही है, पर यहाँ पर स्प्रे होने के बाद में वो वहीं की वहीं लॉक हो गई है। और पौधे भी जो हैं वो मजबूत हो गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, पौधे जो हैं वो काफ़ी मजबूत है। और इस खेत के अंदर बहुत बार लहसुन हो चुकी हैं, जैसा कि भैया ने बताया। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि आपका आधा खेत जो है वो काम कर रहा है, आधा खेत आराम कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर एक भी खरपतवार जो है वो बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिलेगा, वो भी कहीं से इक्का दुक्का उग रहा है। तो आपके यहाँ पर खरपतवार नाशक या फिर खरपतवार को निकालने के लिए जो मजदूर लग रहे थे वो मजदूरी आपकी आधी हो गई है। और ग्रोथ जो है पौधों की बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है। ऊटी यहाँ पर सक्सेस है, ऊटी मल्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, मैंने ये देखा है। ऊटी की में कोई समस्या अभी तक तो मैंने देखी नहीं है। और यहाँ पर 2 ड्रिप लगी हुई है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि 2 ड्रिप आप डालिएगा। पेप्सी वाली यहाँ पर 2 ड्रिप लगी है, और भाई ने यहाँ पर जो स्प्रिंकलर वाले जो पाइप होते हैं उनके ऊपर कंप्लीट जुगाड़ जो है अपना करा रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये कुछ भी नहीं करना होता है, आपको बस यहाँ पर आना है और ये नल जो है बंद चालू करना है। इसके अलावा आपको सिंचाई का कोई झंझट दूसरा नहीं रहता है। तो दोस्तों, और यहाँ भैया ने बाद में अपने यहाँ पर कुछ बची हुई लहसुन जो है वो यहाँ पर बीच बीच में लगा दी है, उनकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं, बाद में लगाई है वो। और उधर भी नॉर्मल अर्ली वाली जो है ऊटी, उधर आप हमारे स्प्रिंकलर चल रहे हैं उधर, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में हम इसकी कैसी क्वालिटी निकलती हैं, क्या क्या इसका उत्पादन आता है, हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। और इन जनरल हमने देखा है कि बहुत सारे किसानों के बीच में एक सवाल रहता है कि बोले कि यार ये बीच की जो जगह है इसके उत्पादन कम आएगा। पर ये अगर क्वालिटी अच्छी बैठ गई और नॉर्मल किसानों की जो लहसुन जो है ओपन फील्ड वाली, अगर वो 10,000 बिक रही है और ये अगर 13-14,000 बिकेगी, तो प्रॉफिट जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों भाई ने यहाँ पर जो है रियान सिल्वर को भी मल्च के ऊपर ट्राई किया है। तो आप आपके सामने देख सकते हैं रियान सिल्वर यहाँ पर मल्च पर लगी हुई है, और ये जो डंडी आपको दिख रही है उसके उधर आपको जीवन देखने को मिलेगी। तो इनकी भी ग्रोथ जो है वो बढ़िया शानदार है, कोई समस्या अभी तक तो इसमें देखने को नहीं मिल रही है। बस ये है कि रियान सिल्वर जो है इसकी ग्रोथ मैंने बहुत बार देखा है, मल्च में शुरुआत में तो अच्छी रहती है, पर धीरे धीरे जो है ये डाउन होने लगती है। तो अभी तक तो इसमें ग्रोथ ठीक ठाक है, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। पीलापन भी इसके अंदर बिल्कुल नॉमिनल सा है, और इतना तो होता ही है। और दोस्तों इधर जो अब हल्की वाली, जो पतली वाली जो कलियां थी, उनकी ये कंडीशन है, आप इधर देख सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।